नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं वो तमिलनाडु से जुड़ी है। वहाँ एक काफी गंभीर मामला चल रहा है सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर। हाँ बिल्कुल, और सरकार ने जो रुख अपनाया है वो काफी सख्त है। हाँ, मतलब हेडलाइन ही यही बन रही है, काम नहीं तो वेतन नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कि हड़ताल से जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान भी कर्मचारी ही करेंगे। जी हाँ। तो आज इसी अभूतपूर्व टकराव पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? जहां तक मुझे पता है ये वेतन, भत्ते, प्रमोशन, इन सब मांगों को लेकर था। जी बिल्कुल, कई सरकारी विभागों के कर्मचारी थे और उनकी मांगे थीं वेतन, भत्ते, प्रमोशन से जुड़ी हुई। और जब बात नहीं बनी तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। और इसका असर तो तुरंत दिखा होगा, मतलब जो जरूरी सेवाएं हैं। हाँ बिल्कुल, असर फौरन दिखा। बस सेवाएं सबसे पहले प्रभावित हुई, बिजली पानी की सप्लाई में दिक्कतें आने लगीं, यहाँ तक कि अस्पताल जैसी बहुत जरूरी सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा। तो ये तो हुई मतलब स्थिति की शुरुआत। लेकिन जो आपने कहा सरकार का रिएक्शन, वो यहाँ पर मतलब खास है। क्या किया सरकार ने? हाँ देखिए, सरकार की प्रतिक्रिया काफी कड़ी रही। पहली बात तो उन्होंने हड़ताल को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। अच्छा। और इसके साथ ही एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जिसे हम ESMA कहते हैं, वो लगाने की चेतावनी भी दे दी। ESMA, हाँ, ये तो मतलब जरूरी सेवाओं में हड़ताल रुकने के लिए इस्तेमाल होता है ना? जी हाँ बिल्कुल, ये सरकार को अधिकार देता है कि वो जरूरी सेवाएं बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठा सके। कड़े कदम तो ठीक है, पर ये जो बात है कि नुकसान की भरपाई सीधे कर्मचारियों से की जाएगी, क्या ये मतलब आम बात है? ऐसा होता है अक्सर? ये तो बहुत ही सख्त लग रहा है। नहीं, ये वाकई में बहुत खड़ा कदम है। इसे सामान्य तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। देखिए, काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत तो अक्सर लागू होता है, पर हड़ताल से जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी वसूली सीधे कर्मचारियों के वेतन से करने की धमकी देना, ये अपने आप में पब्लिक सेक्टर में कर्मचारी प्रबंधन संबंधों के लिहाज से एक नई और कह सकते हैं काफी विवादित बात है। और इसके अलावा भी कुछ कहा गया है, जैसे बोनस वगैरह रोकना। हाँ, इसके अलावा डेली वेज रोकने की बात है, बोनस रोकने की बात है, और कुछ गंभीर मामलों में तो सस्पेंशन यानी निलंबन या फिर सर्विस ब्रेक तक की बात कही गई है। सर्विस ब्रेक का मतलब है नौकरी की निरंतरता को भंग कर देना। जाहिर है, फिर तो कर्मचारी यूनियनें चुप नहीं बैठी होंगी। उनका क्या रिएक्शन है इस पर? वो इसे सरासर तानाशाही बता रही हैं। यूनियनों का तर्क सीधा है कि वो अपने लोकतांत्रिक हक के लिए लड़ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि वेतन बढ़ाने का वादा सरकार ने करीब 2 साल पहले किया था और वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, 2 साल से मामला अटका हुआ है। जी, तो वो इसे सरकार के दबाव बनाने की एक रणनीति के तौर पे देख रही हैं कि कर्मचारी डर जाएं और हड़ताल वापस ले लें। पर फिलहाल तो वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही हैं। और इस सारी खींचतान में पिस कौन रहा है? हमेशा की तरह आम लोग। बिल्कुल, आम जनता। सिर्फ बसें बंद होने से ऑफिस जाने वालों को दिक्कत नहीं हुई, अस्पतालों की OPD, जरूरी टेस्ट, इन सब पर भी असर पड़ा है। खबरें थीं कि कई जगह बिजली पानी की शिकायतों पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। हाँ बिल्कुल। एक नागरिक का कोटेशन पढ़ रहा था मैं, वो कह रहे थे कि सरकार और कर्मचारी दोनों अपना झगड़ा हम पर निकाल रहे हैं। ये हालत है, बहुत चिंताजनक स्थिति है ये तो। हाँ, और इसमें कानूनी पहलू भी जुड़ गया है जो मामले को और पेचीदा बना रहा है। कानूनी पहलू वो क्या है? जी, सरकार का तर्क ये है कि उन्होंने बातचीत का न्योता दिया था, उसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर गए, इसलिए ये हड़ताल गैर कानूनी है। और ये मामला अब मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है। अच्छा, कोर्ट में चला गया मामला। जी, और अदालत के सामने अब एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि क्या बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी जो आवश्यक सेवाएं हैं, क्या उनसे जुड़े कर्मचारियों को हड़ताल करने का मौलिक अधिकार होना भी चाहिए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसका जो भी जवाब आएगा उसका असर तो आगे तक पड़ेगा। निश्चित रूप से इसका असर भविष्य के कई ऐसे मामलों पर पड़ सकता है। तो कुल मिला के स्थिति ये बन गई है कि तमिलनाडु सरकार का ये जो नुकसान का बिल भरो वाला स्टैंड है, इसने एक बड़े टकराव को जन्म दे दिया है। हाँ, एक तरफ सरकार है जिसकी जिम्मेदारी है कि पब्लिक सर्विसेज चलती रहें, और वो इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाने को तैयार दिख रही है। और दूसरी तरफ कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगता नहीं कि वो सरकार के दबाव में आसानी से झुकेंगे। तो अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा।
बिल्कुल। और यही वो अहम सवाल है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए कि इस टकराव का अंत कैसे होगा। क्या कर्मचारियों की एकता पहले टूटेगी या सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा सिस्टम ही इस दबाव में चरमरा जाए। ये देखने वाली बात होगी। एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है ये पूरा मामला। जी बिल्कुल, आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे।